हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है सबके? मस्त हो? चलो इसी मस्ती के साथ एक बड़े से एग्जाम्पल देखते हैं, बट उससे पहले मैं हूं आपकी दोस्त मिताली और आप सबका वेलकम करती हूं टू evidyarthi.in। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पेज नंबर 81 पे एग्जाम्पल नंबर 8। और क्या है क्वेश्चन में वो सबसे पहले समझते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो जैसे ही आप लोग कभी भी अगर इस वर्ड को सुनते हैं दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है, तो उससे सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में सब एक बात जानी चाहिए कि आप अपनी इक्वेशन को देखें और ये देखें कि क्या आपके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के आगे कोई नंबर है। अगर नंबर है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें 1 बनाना है। ठीक है, सो आपकी बुक में जो मेथड दे रखा है उससे थोड़ा सा अलग मेथड मैं आपको बता रही हूँ इस सेम एग्जाम्पल में जो दे रखा है। हालांकि वो आपकी बुक में सिखा रखा है ये मेथड भी, बट स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो मेथड मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ दैट इज द मोस्ट ईजीएस्ट वन। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर अपना कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम अपनी पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो ये 1 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लिखते हैं एक बार। ठीक है, सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप में आपने देखा मेरा कोफिशिएंट 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी आपका x के साथ वाला कोफिशिएंट है ना, यानी कि मिडिल टर्म है, आप उसको हाफ कर दो। तो अगर मैं 6/5 को हाफ करने वाली हूँ तो क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई करें। क्लियर? तो अब क्या होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/5। जिस तरीके से आप किसी भी नंबर को हाफ करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता 4, अगर आप इसको हाफ करोगे तो क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली मैंने भी 6/5 को हाफ किया है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तक हमने ऐसा कोई स्टेप नहीं किया है जो कि डिफिकल्ट हो। अब देखो हम इसके बाद क्या करेंगे, जो भी इसका हाफ आया है, हमारा क्या आया, 3/5 आया ना। आप एक बार 3/5 के स्क्वायर को ऐड करो और एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करो। कैसे, यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x। अब हम लिखने वाले हैं 3/5 का होल स्क्वायर, एक बार ऐड हुआ है और एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ है। जब हम किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स में वो बात वैलिड होती है। क्लियर है आप सबको? चलिए अब हम देखो क्या करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स को देखना है। क्या लग रहा है कि आपको कोई आइडेंटिटी से नजर आ रही है? ध्यान से देखें, बीच वाला टर्म x के कोफिशिएंट के साथ है, माइनस है, और ये लास्ट वाले टर्म को जरा देखो 3/5। हमेशा कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, हमेशा आप लोग क्या पाओगे कि ये x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो x प्लस 3/5 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है ना। अभी माइनस है तो क्या बनेगा, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो हमारा एक आइडेंटिटी बन गई। बाकी को क्या करते हैं, बाकी सेम है ना, तो इसको हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो लेकर जाते हैं। यहाँ पर हो गया 3/5 का होल स्क्वायर, ये माइनस में था, राइट पे जाएगा प्लस में हो जाएगा। सिमिलरली 2/5 भी प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब सिंपली आप इसको ऐसे ही रहने दो, पहले हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9/25। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 9/25 प्लस 2/5। क्लियर है? अभी क्या किया है, हमने सिंपल फ्रैक्शंस को सॉल्व किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पहले इसको ऐड करें। क्लियर? चलो, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, अब आप इसको एक बार सॉल्व करो, 25 इसका एलसीएम आएगा ना,
यहाँ तो ओके है, 5 इंटू 5 करेंगे 10, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 25 डिनोमिनेटर में हो गया, यहाँ पर हमारे पास है 9 प्लस 10। क्लियर, सिंपल मैथ्स है। चलिए अब क्या हो जाएगा, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19/25। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं एंड गेस व्हाट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। सिर्फ एक स्टेप हमारा रहता है, क्या है वो स्टेप जरा देखते हैं। अब आप ये देखो कि हमें स्क्वायर तो पसंद नहीं है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, तो अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पर रूट बन जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस 3/5 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 19/5। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 19 का आपको पता है अंडर रूट होगा भी तो हम उसका कोई स्क्वायर तो बनता ही नहीं है ना। पर 25 5 का स्क्वायर है तो मैंने उसकी जगह पे 5 लिख दिया। बट यहाँ पर एक स्टेप की कमी है, वो क्या है कि हमें यहाँ पर प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि जब भी हम किसी का अंडर रूट करते हैं तो उसका प्लस माइनस दोनों लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या करना है, हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, थोड़ा सा इसको खोल के लिख देते हैं, है ना, प्लस माइनस रूट 19/5 ये है हमारे पास। तो अब आप क्या करोगे, एक बार इस वाली इक्वेशन के साथ प्लस 19/5 लोगे रूट में और दूसरी बार माइनस रूट 19/5 लोगे। क्लियर है, तो आप चाहते हो तो अभी हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलो तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, एक आएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू प्लस वाला रूट 19/5। आप चाहते हो तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, है ना, प्लस का साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको उधर लेके जाओगे। क्लियर है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका आंसर आ गया रूट 19 प्लस 3/5। चाहते हो तो इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको 3 प्लस रूट 19/5 भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया, तो एक हमारा आंसर आ गया, एक रूट का आंसर। दूसरा निकाल ले, चलो दूसरा भी निकाल लेते हैं भाई। x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 19/5। अभी आपको समझ आएगा कि मैंने इसे इस टर्म्स में क्यों लिखा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, 3/5 उधर जाएगा, प्लस में जाएगा 3/5 माइनस रूट 19/5। डिनोमिनेटर अगेन सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास एक x का वैल्यू आया है 3 प्लस रूट 19/5, है ना, और एक x का वैल्यू आया है 3 माइनस रूट 19/5। ये आपके आंसर्स हो गए हैं और इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, चलिए मैं मानती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ हम एक नए बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ आगे बात करेंगे। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय।